नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस ऑल कोर। मित्रों, पिछले लेक्चर में हमने जेनेटिक्स के बारे में देखा। आज देखते हैं कि जेनेटिक्स से संबंधित पिछले वर्षों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि हम अपनी स्ट्रेटजी को तैयार कर सकें और इस बात को समझ सकें कि हमें किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। ओके, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन थे? तो इसका सही जवाब है पहला, मेंडल थे। मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने गार्डन पी लिए, मटर के पौधे लिए, एक यहाँ पर लिया, एक यहाँ पर लिया दूसरा। इसके कैरेक्टरिस्टिक थोड़े से डिफरेंट थे दोनों गार्डन पी के। इसका इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। क्रॉस पॉलिनेशन जो कि एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके वजह से इन्होंने लॉ भी दिया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कहता है, द क्लासिकल मेंडल्स वर्क ऑन हिज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज परफॉर्म्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म। किस जीव पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो किया था, जिसकी वजह से उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया? तो अभी जस्ट हमने देखा मित्रों, यह गार्डन पी था। क्वेश्चन नंबर थ्री ये कहता है मित्रों, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन। इसका भी सवाल हमने फर्स्ट में ही देख लिया था। इसका आंसर, सही आंसर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, जीनोम मैपिंग रिलेट्स टू। जीनोम मैपिंग किस चीज से रिलेट करता है? क्या ब्लड ग्रुपिंग? नो। मैपिंग ऑफ जीन? यस। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इन अ बॉडी इज कॉल्ड। यूनिट ऑफ हेरिडिटरी किसे कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, डीएनए को कितना बार हमने बताया कि यूनिट ऑफ हेरिडिटरी जब पर भी होगा हम डीएनए को ही टिक करेंगे। ऑलवेज जो है डीएनए को ही माना जाता है, ना कि क्रोमोसोम, जीन, न्यूक्लियस, ये सब नहीं, केवल डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन इज अ। जीन किसे कहते हैं या फिर जीन क्या होता है? तो इस बात को समझने के लिए पिछले लेक्चर्स में हमने बताया मित्रों, यदि हम एक ये डबल हेलिक्स हम यदि लेते हैं, तो ये मान लीजिए डीएनए है, डबल हेलिक्स डीएनए। तो इसके यदि किसी एक सेगमेंट को हम ले लेंगे, सेगमेंट को, तो इसी सेगमेंट को हम जीन कहते हैं, जीन्स। और ये जो ऐसे डंडी नुमा चीजें हैं, इसी को बेस सीक्वेंस कहते हैं, बेस सीक्वेंस। ओके, तो हमारा क्या हो गया, जीन क्या हो गया? सेगमेंट ऑफ डीएनए। आंसर, पहला जो आंसर है, आंसर इज करेक्ट। एंड यदि इसी बेस सीक्वेंस में यदि कोई चेंजेज हो जाए या फिर मॉडिफिकेशन हो जाए, चेंजेज और मॉडिफिकेशन, तो हम इसे क्या कहने लगेंगे मित्रों? क्या कहेंगे? म्यूटेशन। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अभी हमने बात किया म्यूटेशन के बारे में, वही बात इसने पूछ लिया। बेस सीक्वेंस में यदि चेंज होता है, बदलाव होता है जीन के किसी बेस सीक्वेंस में, तो उसे क्या कहेंगे? तो जाहिर सी बात है, इट इज नथिंग बट म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हेरिडिटरी सिम्टम्स आर मूव्ड इन द डिसेंडेंट्स ऑफ द क्रिएचर्स बाय। ये सवाल का कहने का मतलब है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड, वो किसकी वजह से होते हैं? तो राइबोसोम, ये तो बेतुका सा लग रहा है। प्लाज्मा सवाल ही नहीं है, लाइसोसोम सवाल ही नहीं है। इट्स द आंसर इज करेक्ट, बी होगा, क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, which of the following is responsible for controlling hereditary characters of living cells? लिविंग सेल्स के हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है? तो इसमें एंजाइम भी नहीं होगा, हार्मोन भी नहीं होगा, आरएनए भी नहीं होगा, इट्स द डीएनए। डीएनए जो है यूनिट ऑफ हेरिडिटरी भी कहा जाता है, यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। इस बात को ध्यान रखिएगा मित्रों, बहुत सवाल पूछे जाते हैं, सिंपल होते हैं इसे सवाल, पीएचडी नहीं पूछता हमसे वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज। डीएनए में कौन सा शुगर होता है? इस बात को जानने के केवल इसका फुल फॉर्म याद रखिए।
डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोज यहाँ लिखा ही हुआ है तो आंसर इज सी। और ये इस राइबोज लिखा हुआ है, यदि राइबोज की बात होगी तो ये आरएनए में पाया जाता है। शुगर इज ऑफ राइबोज टाइप, तो ये आरएनए का होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है फ्रेंड्स, हु फर्स्ट आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन मॉलिक्यूल्स डीएनए। सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर जो ये डबल हेलिक्स टाइप का होता है, ये किसने बताया था? जाहिर सी बात है वॉटसन एंड क्रिक। ये कितनी बार हमने बताया है, इस बात को यदि आपको देखना है पिछले लेक्चर्स में आप देख सकते हैं, ताकि आपको ये क्वेश्चंस बेहतर ढंग से समझ में आ जाएंगे। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, वॉटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज प्रपोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। भाई अभी जो हमने प्रश्न देखा तो किसने प्रपोज किया था? वॉटसन एंड क्रिक इज द करेक्ट आंसर। हु डिस्कवर्ड डीएनए, किसने डीएनए का डिस्कवर किया था? ये वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था। साथ ही साथ इनके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को भी इन्होंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 14, राइबोजाइम्स आर। राइबोजाइम्स क्या होता है? तो डीएनए नो, प्रोटीन नो, नन ऑफ दिस में से पहले बी, आरएनए। राइबोजाइम्स इज आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स नंबर इन एनी स्पीशीज इंक्रीज बाय एज। क्या उम्र के साथ क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ती है, यह कह रहा है, या फिर डिक्रीज बाय एज, उम्र के साथ घटती है, या फिर उम्र भर कांस्टेंट रहती है, या फिर वजन बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो इतना हल्का सवाल है ये, आप समझ सकते हो। जब मैंने ह्यूमन बीइंग के बारे में बता रहा था मित्रों, तो इंसान के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। यदि ह्यूमन बीइंग का कोई एक हम सेल ले लेते हैं, उस सेल के न्यूक्लियस को यदि ओपन करके देखते हैं, तो उस न्यूक्लियस के अंदर 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स होते हैं, जोड़े में ये होते हैं। तो यदि हम इसको सिंगल सिंगल काउंट करेंगे तो 46 होगा, और पेयर्स में काउंट करेंगे 23 होगा। तो ये कांस्टेंट रहता है, इससे इस पर ना एज से प्रभाव कोई पड़ता है ना वजन से प्रभाव पड़ता है। इट इज ऑलवेज द कांस्टेंट, हेंस द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव 6 क्रोमोसोम। ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, एकदम ट्रिवियल जीके टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा लिजर्ड। लिजर्ड के पास 6 क्रोमोसोम्स नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन। यदि पेयर्स में बात करें तो 23 पेयर्स, यदि नंबर में बात करें तो 46, इसलिए आंसर करेक्ट है बी। तो जब पर भी ये शब्द इस्तेमाल करें तो आप ये देख लीजिएगा, यहाँ पेयर वगैरह तो नहीं लिखा हुआ है। यदि पेयर लिखा रहेगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, 46 नहीं फिर 23 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर पेयर इस्तेमाल कर दिया है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स फाउंड इन द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। पेयर्स की बात कर रहा है, जाहिर सी बात है 23। धन्यवाद मित्रों, होप यू एंजॉयड।